हेलो एवरीवन, तो क्या हाल चाल। आई होप सब बढ़िया होंगे। तो आज की इस वीडियो में सबसे पहले हम बात करते हैं इंडियाज गोट लेटेंट कंट्रोवर्सी से रिलेटेड अपडेट के बारे में। आशीष चंचलानी जो है वो गए थे गुवाहाटी पुलिस क्राइम ब्रांच में 27 फरवरी थर्सडे को अपना स्टेटमेंट रिकॉर्ड कराने। असल में गुवाहाटी असम क्राइम ब्रांच के द्वारा आशीष चंचलानी को बुलाया जाता है। इसी से रिलेटेड गुवाहाटी असम के ज्वाइंट पुलिस कमिश्नर अंकुर जैन कहते हैं, हमने आशीष चंचलानी को बुलाया और उनका स्टेटमेंट लिया इस केस से रिलेटेड, और वो हमारे साथ बहुत ही अच्छे से कोऑपरेट किए और फिर हम उन्हें जाने दिए। और वो ये भी कहते हैं कि हम जब भी उन्हें बुलाएंगे तो उनको आना पड़ेगा। रणवीर अलाहाबादिया, समय रैना, अपूर्वा मुखीजा और जसप्रीत सिंह को भी हमने नोटिस भेजा था, लेकिन वे नहीं आए और हम उन पर एक्शन लेंगे। बाकी आप लोग ये क्लिप देख सकते हैं। Today, Ashish Chanchalani, one of the named accused, FIR named accused, has come to crime branch, and we have recorded his statement. And after, as he has cooperated with us, so we have allowed him to go, and he has supported. He has told us that he'll come appear before us whenever is required. What are the other accused YouTubers? Ranveer Allahabadiya, Samay Rehna, Apurva Makhija, and Jaspreet Singh. These are the other FIR named accused, and one is the habitat which we have served notice to get the information, where this show has been shot. Is there any communication with the other? We have served the notices. But they have not complied till yet. So we'll looking into it. As per the legal procedure, we will take action. नेक्स्ट हम बात करते हैं एक बहुत ही शॉकिंग न्यूज के बारे में। हम बात करने वाले मानव शर्मा के बारे में, जो TCS टाटा कंसल्टेंसी सर्विस के मैनेजर के पोस्ट पे थे। सैडली इन्होंने जो है वो 24 फरवरी को आगरा में सुसाइड कर लिया ड्यू टू हैरासमेंट बाय हिज वाइफ। और वो जाने से पहले एक 6-7 मिनट का वीडियो रिकॉर्ड किया था, जिसमें वो कहते कैसे उसकी वाइफ उन्हें हरास और टॉर्चर करती थी। उस वीडियो में मानव शर्मा कहते हैं, मैं पत्नी से तंग आ चुका हूँ, प्लीज मर्दों के बारे में कोई तो बात करे, वो बहुत अकेले हो जाते हैं। मैं बता दूं, इनकी शादी को अभी 1 साल ही हुआ था। 30 जनवरी 2024 को इनकी शादी हुई थी। स्टार्टिंग में सब सही था, लेकिन बाद में इनके बीच झगड़ा होने लगा और मानव शर्मा की वाइफ उनको धमकियां देने लगे, इनके ऊपर फॉल्स एलिगेशन लगाने लगे और डराने धमकाने भी लगे कि उनके ऊपर केस वगैरह भी कर देगी। मैं थोड़ा सा दिखा देता हूँ, बाकी वीडियो पूरा देखना तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। The law needs to protect men, or otherwise there will be a time that there will be no men. कोई आदमी बच्चे का ही नहीं जिसके ऊपर तुम इल्जाम लगा सको, कोई आदमी बच्चे का ही नहीं। जैसे ही ये मामला सामने आया, उसके बाद मानव की वाइफ निकिता शर्मा का भी एक वीडियो सामने आई, जिसमें वो कहती है कि मानव जो कुछ भी कहा मेरे बारे में वो मेरा पास्ट था, शादी के बाद ऐसा कुछ भी नहीं था। बेसिकली वो अपने अफेयर्स के बारे में बताते हैं। और वो ये भी कहती है कि मानव इससे पहले भी सुसाइड अटेम्प्ट करने की कोशिश की तो उसे मैंने कई बार रोका। बाकी आप लोग एक छोटा सा वीडियो देख सकते हैं। आपका निकिता शर्मा। अभी क्या हुआ? अभी मेरे पति की डेथ हुई है, सुसाइड किया उन्होंने, और वो मुझे मेरे घर पे छोड़ के गए थे जिस दिन उन्होंने सुसाइड किया था। और मैंने वीडियो देखा है उनका, उन्होंने आरोप लगाया कि मैं अपनी वाइफ की वजह से ये सब कर रहा हूँ, लेकिन मेरा वो पास्ट था, जो भी सारी चीजें थी वो शादी से पहले की थी, शादी के बाद की कोई भी बात नहीं थी। और ये वाली बात सुन के, वो ड्रंक भी बहुत करते थे, ये वाली बात सुन के उन्होंने हल्ला मचाना स्टार्ट किया, अपने आप को हार्म किया। 2 बार 3 बार फांसी लगाने का ट्राई किया, मैंने 3 बार बचाया उनको, किसी का फंदा काटा है उनका, बचा के मैं उनको आगरा लेके आई हूँ, और वो मेरे को खुशी खुशी घर पे छोड़ के गए हैं, और उसी रात में उन्होंने वो सब कर लिया। मुझे भी मारते थे, मुझे भी गुस्से में ड्रंक करके धक्का मुक्की, हाथ काटना, सारी हरकतें करते थे उस टाइम पे वो ड्रंक करने पे। तो ये सारी बातें गलत है कि लड़की की नहीं सुनी जाती है। एक बार आप मेरी भी तो सुनो, आपने वहां पे सारी बातें सुन ली हैं, एक बार मेरी भी तो सुनो, मैं क्या बोलना चाह रही हूँ। अभी सोशल मीडिया पर भी वीडियो उनका वायरल हो रहा है जी। वो आरोप लगा रहा है कि सरकार जो है लड़कों की नहीं सुनती, लड़कियों की सुनती है जी। आपके साथ और क्या क्या हरकतें की उन्होंने? मेरे साथ उन्होंने मारपीट करना स्टार्ट किया था। आपने कभी कहीं किसी से शिकायत की? मैंने उनके मम्मी पापा को बताया था कि मानव ड्रंक करके अपनी ये सारी हरकतें करता है, आप दोनों में से कोई एक लोग यहाँ होना चाहिए,
उन्होंने बोला कि ये तुम पति पत्नी का मैटर है, इसमें तीसरा कोई कुछ नहीं कर सकता। वो लोग आए, 2 दिन रुके, उसके बाद वो लोग चले गए। उसके बाद भी मैंने उनको सारी बातें बताई। उसकी जिस दिन वो मरा है उस दिन मैंने उसकी बहन को कॉल करके बोला है कि वो फांसी पे है, मैंने फोटोज देखी हैं, आप कुछ करो दीदी, आप कुछ करो। उन्होंने बोला कि तू सो जा, लीव, इग्नोर, कुछ मत कर, वो कुछ नहीं करेगा, मेरी बात हो गई है, वो कुछ नहीं करेगा। उसके बाद मैंने उनके पापा को मैसेज किया कि पापा एक बार आप देख लीजिएगा मानव को रूम में, वो मेरा फोन नहीं उठा रहे हैं। तो और मैंने उनकी दीदी को बोला कि मैं पापा को बता दूं, उन्होंने बोला पापा को कुछ मत बताना। उससे पहले भी उनका मेरा कॉल आया कि मेरे पापा को कुछ मत बताया कर, कोई भी इशू हो मुझे बोल। इसलिए मैंने रात में उनको कॉल किया। मैं चीख चीख के बोल रही थी कि वो कर लेंगे, वो कर लेंगे, बट मेरी किसी ने नहीं सुनी। अभी ससुराल पक्ष के लोगों से बात की आपने? नहीं, मैं उनके घर पे गई थी जिस दिन मानव की डेड बॉडी आई थी। उस दिन सब कुछ होने के बाद में मैं हॉस्पिटल गई, उनके घर पे गई। जब वो डेड बॉडी उनकी चली गई, उसके बाद में उन लोगों ने मुझे बोल दिया कि तुम अपने घर पे जाओ। उसके दूसरे तीसरे दिन बाद उन्होंने हम लोगों को घर में घुसने ही नहीं दिया। बोल दिया कि तू जा यहाँ से, तूने मेरा बेटा खा लिया। सारी उल्टी सीधी हरकतें, बदतमीजी करी। और जिस दिन मैं उनके घर पे गई थी, उन्होंने मेरे को धक्के मार के अंदर बोला है, अंदर भगाया मुझे उसकी दीदी ने। नेक्स्ट हम बात करते हैं बंगाल के रहने वाली एक टीचर के बारे में, जिसकी शायद नई पोस्टिंग थी बिहार के जहानाबाद केंद्रीय विद्यालय में, और बिहार में पोस्टिंग को लेकर वो बिल्कुल भी खुश नहीं थी। उसके बाद क्या सब लोग उसको क्रिटिसाइज करने लगे, और होना भी चाहिए। यहाँ आप वीडियो देख सकते हैं। मैं तो बस ये सोचती हूँ कि केंद्रीय विद्यालय के कितने इंडिया में कितने सारे रीजन्स है, वो मुझे किसी भी रीजन में पोस्टिंग दे सकता था। मतलब लोगों को ना कोलकाता रीजन इतना पसंद नहीं है। मैं तो उसके लिए भी रेडी थी कि कोई बात नहीं यार, वेस्ट बंगाल भी कहीं पे भी दे दो, वेस्ट बंगाल में कोई दिक्कत नहीं है। मेरी फ्रेंड की पोस्टिंग आई है दार्जिलिंग, कैन यू इमेजिन। मेरी दूसरी फ्रेंड की पोस्टिंग आई है सिलचर, नॉर्थ ईस्ट, वाओ। देन मेरा एक फ्रेंड पोस्टेड है बैंगलोर में। मेरे से क्या दुश्मनी थी, मुझे इंडिया के वर्स्ट रीजन में पोस्टिंग दे दी। मैं अपनी फर्स्ट पोस्टिंग जिंदगी भर याद रखूंगी। मेरे को गोवा दे देते, कहीं भी दे देते, उड़ीसा दे देते, कोई दिक्कत नहीं थी मुझे साउथ में कहीं भी दे देते, मुझे कोई दिक्कत नहीं थी यार। हिमाचल साइड दे देते, मेरे को हार्ड स्टेशन ही दे देते, लद्दाख दे देते, जहां पे कोई जाना नहीं चाहता, मैं जाने को रेडी हूँ। नहीं दिया इन्होंने मुझे। आई एम नॉट किडिंग, द सिचुएशन ऑफ बिहार इज एक्चुअली इट इज नॉट इवन हाइप्ड अप, इट इज अप। एंड मी बीइंग हियर आई कैन सी इट एवरी डे। द ग्राउंड रियलिटी इज Bihar is just fucked. People have no civic sense. Not even kidding. The people who want to travel from Bihar to Delhi, it is just, people have made it so difficult for us because, oh God, they have zero civic sense. I mean it, zero civic sense. India developing country मुझे लगता है बस इसलिए है because बिहार है उसके अंदर. The day we remove Bihar from India, it will be developed. और अब इसे सस्पेंड कर दिया गया है। एंड फॉर काइंड योर इन्फॉर्मेशन, मैं भी बिहार से हूँ। मानता हूँ बिहार में बहुत सारी कमियां हैं, लेकिन ये कोई तरीका नहीं है बोलने का। बाय द वे, शुभांकर मिश्रा भी इस टॉपिक पर एक वीडियो डाले हैं, और वो क्या बोले इससे रिलेटेड मैं एक छोटा सा क्लिप दिखा देता हूँ। ये मोहतरमा शिक्षिका है, टीचर, और किसी अरे गहरे नत्थु खैरे स्कूल की टीचर नहीं है। मैडम केंद्रीय विद्यालय की शिक्षिका है। लेकिन मैडम की जब भाषा हमने सुनी तो बड़ी शर्मिंदगी हुई कि कैसे धारा प्रवाह ये बिहारियों को गाली दे रही है। मेरे से क्या दुश्मनी थी, मुझे इंडिया के वर्स्ट फकिंग रीजन में पोस्टिंग दे दी। मेरे को गोवा दे देते, कहीं भी दे देते, उड़ीसा दे देते, कोई दिक्कत नहीं थी मुझे। आई एम नॉट किडिंग, द सिचुएशन ऑफ बिहार इज एक्चुअली इट इज नॉट इवन हाइप्ड अप, इट इज एंड बिहार इज जस्ट have no civic sense, not even kidding. सच कहे तो हमको नहीं मालूम है कि ये मैडम क्या पढ़ाती है, लेकिन जितना हमने इनको सुना, जिस हिसाब से बिहार को ये गाली दे रही थी, उस हिसाब से एक बात तो साफ थी कि बिहार को लेकर इनकी मानसिकता कुंठित है। बिहार को लेकर इनके मन में बेपनाह नफरत है। मैडम अपने वीडियो में बिहार को जबरदस्त तरीके से कोस रही थी, और ऐसा इसलिए कर रही थी क्योंकि इन्हें बिहार में पोस्टिंग दे दी गई। अब बिहार के बारे में मैडम की अज्ञानता कहें, पूर्वाग्रह कहें, दुराग्रह कहें, या फिर उटपटांग बोलकर सोशल मीडिया पर वायरल होने की निंजा टेक्निक, लेकिन जब मैडम ने वीडियो रिकॉर्ड करके लेक्चर दिया, सोशल मीडिया पर वीडियो पोस्ट किया, तो यह बात बिहारियों को और देश में बिहार से प्यार करने वालों को रास नहीं आई।
इन मैडम के मन में बिहार को लेकर इतनी घृणा रही कि मैडम कहती हैं कि बिहार की वजह से देश विकसित नहीं बन पाया। बिहारियों को तो सिविक सेंस है ही नहीं। बिहार इज जस्ट have no civic sense, not even kidding. जिस दिन बिहार को देश से हटा दिया जाएगा, इंडिया ऑटोमेटिक डेवलप्ड कंट्री बन जाएगा। आसान शब्दों में कहे तो मैडम कहना चाहती थी कि देश का सबसे घटिया, सबसे पिछड़ा क्षेत्र बिहार है। फिलहाल मैडम जिनका नाम दीपाली शाह है, उन्हें सस्पेंड कर दिया गया है, लेकिन सस्पेंड उस सोच को करना है और आज इस वीडियो के माध्यम से उस सोच को हम सस्पेंड करेंगे। उस सोच पर हम प्रहार करेंगे जो बिहारियों को घिनौनी, गंदी, पिछड़ेपन की नजर से देखता है। इसलिए आज मैडम हमारा आपको जवाब है। हमें नहीं मालूम मैडम कि आपने बिहार के इतिहास को कितना पढ़ा है, लेकिन आज हम आपको और आप जैसों को जो बिहार को पिछड़ा सोचते हैं उन्हें बिहार से रूबरू कराते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं अभिनव अरोरा के बारे में। तो अभिनव अरोरा जो है वो कुंभ में संगम स्नान के दौरान रील्स शूट कर रहे थे और अपने कैमरामैन को बार बार कह रहे थे रीटेक करने के लिए, यानी बार बार बोल रहे थे फिर से शूट करने के लिए, और इसी वजह से लोग उसे खूब ट्रोल कर रहे हैं। यहाँ आप देख सकते हैं। एक और बनाओ, एक जब से आया आधा घंटा से ऊपर हो गया। नेक्स्ट हम बात करते हैं एक बहुत ही शॉकिंग न्यूज के बारे में जो भी काफी ज्यादा वायरल हो रहा है। इस वीडियो में एक लड़की एक महिला को पीटते हुए नजर आती है। बताया जा रहा है कि जो लड़की महिला को पीट रही है वो और कोई नहीं बल्कि उसी महिला की बेटी है। यानी एक बेटी अपनी माँ को बेहद ही बेरहमी से पीट रही है। भला कोई बेटी अपने माँ के साथ इस तरह का बर्ताव कैसे कर सकती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं अवध ओझा के बारे में। तो उनका एक वीडियो काफी वायरल हो रहा है जिसमें वो बताते हैं कि कैसे उनकी कार की चारों के चारों टायर्स चोरी हो जाती है। भाई उनकी कार की चारों टायर्स चोरी हो गई, वो भी मेन रोड पब्लिक पैलेस से। भाई आजकल चोर सब भी खुलेआम चोरी करता है यार। इसी के बारे में अवध ओझा क्या कहे, चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। जय हिंद साथियों, ये हमारे विधानसभा बटपड़गंज म्यूनिसिपैलिटी का ऑफिस तरंग अपार्टमेंट और मेन रोड, और इस मेन रोड के सामने ये देखिए दिल्ली की कानून व्यवस्था। मतलब नई गाड़ी पब्लिक प्लेस में खड़ी है और इसके चारों चक्के उठा के दिए गए और सफाई के साथ ईंटें लगाइए। देखिए, एक चक्का, दो चक्का और ये तीसरा चक्का और ये देखिए चौथा चक्का। ये अमृत काल के दौर में, ये जो कहते हैं राम राज्य के दौर में, इस तरह की घटनाएं दिन दहाड़े वो भी मुख्य सड़क के आसपास बहुत ही चिंतनीय विषय है, बहुत ही सोचने का विषय है और बहुत ही परेशानी का विषय है। इस बात की जवाबदेही देनी होगी कि आखिर ये घटनाएं कब रुकेंगी और जनता को इससे राहत कब मिलेगी। जय हिंद, जय भारत। नेक्स्ट हम बात करते हैं IIT बाबा के बारे में। नोएडा के नजदीकी न्यूज चैनल में उनके साथ मारपीट का आरोप लगाया गया है। इस न्यूज चैनल में IIT बाबा डिबेट के लिए आए थे और वीडियो शेयर करते हुए वो बताए न्यूज रूम में कुछ लोग अंदर आए और मेरे साथ हाथापाई की। इसी बीच एक स्वामी ने मुझ पर डंडे से भी प्रहार किया। नेक्स्ट हम बात करते हैं सिंगर श्रेया घोषाल के बारे में। तो उनका एक्स अकाउंट जो है वो 13 फरवरी से ही हैक हो चुका है। वो बताए कि उन्होंने बहुत ट्राई किया एक्स की टीम से बात करने की और उसे रिसॉल्व करने की, लेकिन ढंग से कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं मिला और अभी तक रिकवर भी नहीं हो पाया। ऑल्सो वो नहीं लॉगिन कर पा रहे और नहीं उस अकाउंट को डिलीट कर पा रहे हैं। उन्होंने पोस्ट शेयर करते हुए ये लिखे, Hello fans and friends, my Twitter X account is hacked since February 13. I have tried everything in my capacity to reach out to the X team, but there has been no response beyond a few auto-generated response. I am unable to even delete my account since I can't log in anymore. Please don't click on any link or believe any message written from that account. They are all spams and phishing links. और उन्होंने बताया कि जैसे ही अकाउंट वगैरह रिकवर हो जाता है तो मैं पर्सनली ही अपडेट कर दूंगी। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आता है वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलता है अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।